all my students, welcome to all in this online class. Today in this video we discuss your Let's Talk subject. My dear students, today I teach you third chapter named as about possessions. देखो possessions का मतलब क्या होता है. possessions का मतलब होता है अधिकार, संपत्ति या फिर कब्जा, उसको हम कह सकते हैं. तो उसका डेफिनेशन क्या है. अगर आपके पास कोई चीज़ है, उसको आपने प्राप्त की है, कोई दूसरों से वो चीज़ों को प्राप्त की है, या फिर वह चीज़ आपके पास पहले से ही थी, तो उसको हम क्या कहते हैं, पोजीशंस कहते हैं. ओके. तो पोजीशंस का और एक वर्ड भी है जिसको हम कह सकते हैं ओनरशिप. ओके. इसको ओनरशिप देखो, ONERSHIP, ओनरशिप यानी कि मालिक. कोई चीज़ों आपके पास है तो चीज़ों का मालिक कौन है, आप हैं, तो उसको हम कह सकते हैं मालिक. पोजीशंस का सिमिलर वर्ड क्या है, ओनरशिप. ओके. तो लेट्स सी. यहाँ पर देखो टीचर पूछ रहे हैं हुज बैग इज़ दिस, ये बैग किसका है. तो लड़का कह रहा है दिस इज़ माई बैग. ओके. यह मेरा बैग है, यानी कि देखो ये बैग उसका है. तो यहाँ पर क्या है, ये पोजीशंस है. ओके. उसका संपत्ति है या फिर उसका बैग है, तो यहाँ पर पोजीशंस कहेंगे उसको. ओके. हुज बैग इज़ दिस, दिस इज़ माई बैग. नेक्स्ट देखो हुज पेन इज़ दिस. ओके. तो देखो नेक्स्ट स्टूडेंट्स ने बोला इट्स सौरभ्स पेन. ओके. तो देखो सौरभ ने क्या बोला, इट्स माइन. तो थर्ड स्टूडेंट ने बोला हाँ ये मेरा पेन है. ओके. देखो नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर डिड यू फाइंड दिस पेन. तो इस पेन को तुम कहाँ पर से पाया. तो देखो नेक्स्ट स्टूडेंट्स ने पूछा आई फाउंड इट इन द कॉरिडोर. तो कॉरिडोर के पास मैं इस पेन को पाया. तो देखो स्टूडेंट्स ने बोला थैंक यू. ओके. उसको धन्यवाद दिया. तो देखो यहाँ पर टिप्स दिया है, ऑलवेज से थैंक यू व्हेन समवन फाइंड्स योर थिंग. ओके. अगर कोई चीज़ आपको क्या हो गया, खो गया है, सपोज आपको आपका कोई फ्रेंड हो या फिर कोई फैमिली मेम्बर हो, उस चीज़ को ढूंढ कर आपको दे दिया, तो आप क्या कहेंगे उसको, बदले में आप कहेंगे कि चीज़ों को लेने के वक्त क्या कहेंगे, थैंक यू. ओके. धन्यवाद देंगे. नेक्स्ट देखो व्हिच काइट्स आर दीज, ये जो पतंगे हैं ये किसका है. देखो यहाँ पर एक लड़का बोल रहा है दिस काइट्स आर देयर्स. तो इन सभी पतंगे उनके हैं. नेक्स्ट देखो हुज टी शर्ट इज़ लाइंग ऑन द बेड. तो बेड के ऊपर किसका टी शर्ट पड़ा है. तो देखो लड़का बोल रहा है इट इज़ सिस्टर्स टी शर्ट, ये क्या है, मेरे बहन का टी शर्ट है. ओके. नेक्स्ट देखो यू शुड कीप द थिंग्स एट प्रॉपर प्लेस. तो देखो यहाँ पर कई सारे थिंग्स दिए, जैसे कि बुक्स, बैट, डॉल्स, फुटबॉल, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं. तो उसको क्या करो, सब उसके यथास्थान पर उसको रख दो. तो लड़का बोल रहा है ओके मम्मी आई विल टेक केयर ऑफ़ दिस. ओके. इन सभी चीज़ों को मैं उसके स्थान पर रख दूँगा. नेक्स्ट देखो नाउ हुज बैग इज़ दिस, यह बैग किसका है, मम्मी पूछ रहे हैं. तो लड़का बोल रहा है इट इज़ माइन, ये मेरा बैग है. आई विल कीप इट प्रॉपरली इन द कपबोर्ड, यानी कि कपबोर्ड के अंदर मैं अच्छी तरह से उसको रख दूंगा. ओके. तो यहाँ पर क्या हो गया, पोजीशंस, उसको हम कहेंगे पोजीशंस. अगर कोई किसी की ओन थिंग्स यानी कि उसकी निजी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, पोजीशंस कहते हैं, वो उसका ही संपत्ति है. ओके. जैसे कि देखो यहाँ पर सौरभ का पेन है, यहाँ पर देखो सिस्टर का टी शर्ट है, उनके पतंगे हैं, सब किसका हम क्या कहते हैं, पोजीशंस कहते हैं. ओके. गुड टिप देखो ऑलवेज कीप योर थिंग्स एट प्रॉपर प्लेस. तो अपने अपने चीज़ों को यथास्थान पर रखना चाहिए. ओके. जैसे कि आपका बुक्स, नोट्स बुक्स को क्या करेंगे, बैग के अंदर रखेंगे. आपका जो डॉल हो या फिर आपका कोई खेलने का चीज़ों हो, उसको क्या करेंगे, बॉक्स के अंदर रखेंगे, खेलने चीज़ों के डिब्बे के अंदर रखेंगे. उसके बाद आपका जो शर्ट है जो पहनते हैं क्लॉथे से, उसको क्या करेंगे, अच्छी तरह से हैंगर में लटका कर रखेंगे. ओके. तो अपने अपने चीज़ों को सही स्थान पर रखना चाहिए. ओके. तो आज की क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट मैंने डिस्कशन कर दिया. नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जनरल वेलबींग. ओके. थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू.